मन में शांति, खुशहाली की तमन्ना, चिंता कोई ना हो, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और पता नहीं क्या क्या दुनिया में आए हैं, यही तो हमें चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और सुख में क्या कुछ आता है और उस सुख को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जब भी कभी होते हैं तनाव में तो ढूंढते हैं अपने इष्ट देव को। और इष्ट देव तो भगवान तो हर जगह व्याप्त है, पर कितना अच्छा हो कि आप वहाँ पर जाकर पूजा करें, उस जगह पर जाकर ध्यान करें जिस धर्म के भी हों। वास्तुशास्त्र हर धर्म के लिए एक जैसा बना है, इसमें किसी भी कास्ट एंड क्रीड के लिए कोई अंतर नहीं है। अपने अपने इष्ट को जिसको मानते हैं उसको मानिए, जो श्रद्धा रखते हैं वो रखिए, लेकिन उसमें भी ISO का ध्यान रखिए। ISO क्या कहता है? हर चीज़ के लिए निश्चित स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर। पूजा स्थान भी एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। आज हम वास्तु के दृष्टिकोण से इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। एक हमारे चाहने वाली महिला ने एक ऐसा सवाल डाल दिया कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। ये सवाल आप भी जानेंगे तो आपको पता चलेगा गहराई क्या है, कारण क्या है। पूछ लिया क्या किचन में बना दूं अपना पूजा स्थान? अरे यही तो बात थी जिसने मुझे इस वीडियो तक लाकर खड़ा किया। जानना चाहेंगे? चलिए इस वीडियो पर आखिर तक, थोड़ा सा लाइन से हट कर जाएगा ये वीडियो। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज एक ऐसे सेंसिटिव पहलू को हम टच करने वाले हैं, हिलाने वाले हैं, जिसको लेकर आपके मन में दुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने पहले भी कहा था, वास्तुशास्त्र किसी धर्म कर्म के लिए, खास मजहब के लिए नहीं है। पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं जो कि प्रभु की कृपा में रहते हैं, और प्रभु तो एक ही है ना, उन सब के लिए ये रूल लागू होता है। अब क्या करना है? देखिए, आज का सवाल आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक है पूजा स्थान के लिए ना हो जगह पूर्वोत्तर के ईशान कोण में तो किचन में, तो कहाँ बनाऊं? किचन में। ये सवाल किसी एक चाहने वाले का नहीं है, ये सवाल तो आपके भी मन में आया था। पूछो अपने दिल से। आपने भी तो कहा था कि हाँ, मेरा स्थान तो पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में बन नहीं पाएगा, वहाँ ड्राइंग रूम है, वहाँ पे लॉबी बनी हुई है, वहाँ पर मेरा मुख्य द्वार है, वहाँ एंट्रेंस है, लोग चप्पल लेकर आएंगे, जूते लेकर आएंगे, वहाँ पर ये बनाए स्टोर बनाए भारद्वाज जी, वहाँ तो मेरे पास जगह ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण के अंदर, पूर्वोत्तर में, मैं क्या करूँ? वो सवाल जो आपके मन को कुरेद रहा था, आज उसका जवाब आपको मिलने वाला है। देखिए, क्या पूरब या उत्तर की बालकनी में? अब जब ईशान कोण में आपके पास जगह नहीं है तो सवाल बहुत सारे आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि उत्तर पूर्व में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में है, बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, तो आपके पास बहुत बार उत्तर या पूरब के अंदर या उत्तर पूर्व में आपके पास बालकनी होती है। तो सवाल ये आता है कि भारद्वाज जी, आप कहते हैं कि पूर्वोत्तर में बनाऊं, वहां पर तो मेरा ड्राइंग रूम है या वहां पे और कुछ बना है या बेडरूम बना हुआ है, तो क्या मैं इस बालकनी बना दूं? नहीं बनाएंगे। उस बालकनी में पूजा स्थान नहीं बनाएंगे। अगर बनाना ही जरूरी हो जाए आपके लिए, मान लिया उत्तर पूर्व के अंदर, तो उसका एंट्री सीधी की सीधा, उसका दरवाज़ा आपने अपने कमरे से अटैच करना है, बाहर से घूम के नहीं जाना पूजा स्थान में। समझ गए? बाहर से आप कमरे से बाहर निकले, बालकनी में टहलकर जा रहे हैं पूजा स्थान में, तो इसका मतलब वहाँ की ऊर्जा तो बाहर ही छोड़ा है। अगर आपको बनाने की मजबूरी पड़ जाए, बालकनी में बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है उसमें, लेकिन उसकी सीधी एंट्री पूजा स्थान की उस कमरे से आपने दरवाजा निकालकर उसमें करनी है। ब्रह्म स्थान यानी लॉबी में, ये सवाल भी आता है, बेडरूम में बनाए ना बनाए, आगे पीछे के खुले कोर्टयार्ड में बनाए या ना बनाए, या फिर किचन में बना सकते हैं। देखिए, किचन पर ला करके आपको छोड़ूंगा मैं। ये देखिए, ये सवाल जो आया हमारे पास, ये प्रीतिका की रसोई, ये मैडम है प्रीतिका जी, उनको बड़ी खुशी मिलेगी कि आज हमने उनका सवाल ले लिया। प्रीतिका की रसोई 3605। सर, ये बात है, ये बात भी क्लियर करें अगली वीडियो में कि पूजा घर को क्यों नहीं बनाते रसोई के अंदर। ठीक,
बहुत जबरदस्त सवाल है। रसोई तो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, वहाँ तो खाना बनता है, वहाँ पर तो कोई गंदा काम होता ही नहीं है, तो क्यों नहीं बना देते पूजा स्थान को अपने किचन के अंदर। और जब मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं तो वो जो पूजा स्थान हमारा है वो इस किचन के नॉर्थ ईस्ट में तो बन सकता है। सवाल तो ये भी मन में आता है, वहाँ कौन सा गंदा काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी इसने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन इसका पेच में एक पेच ढीला है, समझते हो, पेच ढीला है किचन में बनाने में, वो बताऊंगा मैं। पूरब या उत्तर की बालकनी के अंदर नहीं आपने बनाना, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है ब्रह्म स्थान यानी लॉबी में। यस, बिल्कुल ठीक, हाँ बना सकते हैं, लॉबी में बना सकते हैं आप, ब्रह्म स्थान की लॉबी में, लेकिन ब्रह्म स्थान के बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाना। दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं वहाँ पर, और थोड़ा बहुत वजन भी इसका होता है। तो आपका जो बीच में जो कोर्टयार्ड बना हुआ है जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, लॉबी कहते हैं, आजकल के जितने भवन होते हैं वहाँ पर सेंटर में लॉबी होती है, उसी को ब्रह्म स्थान कहते हैं आप। तो वो जो लॉबी है उस लॉबी के भी उत्तर पूर्व में, पूरब उत्तर में पूरब मुखी होकर पूजा करेंगे। इस तरह से आप पूजा स्थान अपना रख सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन ब्रह्म स्थान के एरिया में पूजा स्थान बहुत भारी नहीं आएगा। विशाल लगा दो आप, खूब बड़ा खड़ा कर दो, लकड़ी का है, पत्थर का है, ये है, बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसे बनाना है आपने तो कहीं भी ना बनाओ, इतना भारी पूजा स्थान तो बनाना ही नहीं चाहिए। अब देखिए इसके बाद बेडरूम में बिल्कुल नहीं बनेगा। बेडरूम में आपके तो बेडरूम में बनेगा ही नहीं अगर आप यंग कपल हैं। बच्चों के बेडरूम में बनाया जा सकता है, लेकिन उनके पांव उस पूजा स्थान की तरफ ना जाएं। अगर बड़े बूढ़े रहते हैं, आमतौर पे ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कोण का जो कमरा होता है वहाँ पर आमतौर पे जब किसी व्यक्ति की, हमारे बड़े बूढ़ों की उम्र 60-70 से ऊपर चली जाती है, यानी संन्यास आश्रम के आसपास चले जाते हैं, उनका कमरा भी ईशान कोण में, पूरब उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा सकता है। ठीक बताया था मैंने पहले भी। और जब इतनी एज के लोग हैं तो वो उनकी श्रद्धा भगवान में और बढ़ जाती है, उनको अपना इष्ट देव अपने पास ही चाहिए, तो उनके रूम के अंदर, उनके कमरे के अंदर आप ईशान कोण में पूजा स्थान बना सकते हैं आसानी से। यंग कपल, नौजवान युवक युवतियां जो होती हैं, जो मैरिड कपल होता है, उनके रूम के अंदर जो है पूजा स्थान को नहीं होना चाहिए। हाँ अगर लगाना चाहते हैं कोई छोटा मोटा पोस्ट तो वहाँ पे लड्डू गोपाल हो सकते हैं, भगवान राधा कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ही तो एक ऐसे गॉड है जिनको हम कहते हैं थोड़े से रोमांटिक होते हैं। अब देखिए बेडरूम के अंदर नहीं, बच्चों के रूम में, बड़ों के रूम में हो सकते हैं, ईशान कोण में, आगे पीछे के खुले कोर्टयार्ड में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यहाँ भी वही बात आएगी, अगर ऊर्जा घर के बाहर, अगर आपके पास कोर्टयार्ड पीछे है, आगे है, और वहाँ पे अगर आप पूजा स्थान बनाते हैं तो उसकी ऊर्जा बाहर ही रह जाएगी। पूजा करने के लिए घर से बाहर निकल के जाएंगे, वहाँ से अंदर आएंगे, तो ऐसा नहीं। पूजा स्थान आपका छोटा सा हो, बिल्कुल छोटा सा हो, 2 इंच का हो, 4 इंच का हो, छोटा सा हो, घर के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ड्राइंग रूम में आपको बनाना पड़ रहा है तो उसके आगे छोटा मोटा पर्दा लगा दें, और जो दरवाज़ा उसका बनाएंगे छोटा सा पल्ला, जिसको टाइट बंद नहीं करते, जाली लगा देना, हल्का सा बंद हो जाए, या आगे पर्दा डाल सकते हैं पीले रंग का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कर सकते हैं। घर के बाहर नहीं निकालना अपना। घर के बाहर ज़रा सोचिए, ये तो एक तरह के हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, आप अपने दादा दादी का या अपने जो बुजुर्ग हैं उनका अगर आप चारपाई निकाल के घर के बाहर डालेंगे तो उनको कैसा लगेगा। और कोई आपके घर से बाहर आपको निकाल दे, आपकी चारपाई, आपका बेड निकाल दे, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो उन चीज़ों, उनको अपने घर से बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल क्लियर है। ज़बरदस्ती नहीं करना, चिपकाना नहीं कहीं पर। अब आगे किचन में बना सकते हैं या नहीं, ये देखिए, यही तो सवाल था, ये जो है मेन सवाल था कि किचन में बना सकते हैं या नहीं, जो कि प्रीतिका की रसोई जी ना, प्रीतिका जी हैं मैडम, ये इन्होंने सवाल किया था। ये कहते हैं किचन में बना सकते हैं, नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो क्यों बना सकते हैं। अब देखिए इस सवाल का जवाब वास्तुशास्त्री आपको क्या देगा, इसका जवाब तो मैं आपसे लूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, आपसे पूछूँगा। आपके इष्ट देव को सुगंध चाहिए, वहाँ पर अच्छी चीज़ें चाहिए, सफाई चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा चाहिए, या अपने इष्ट देव को आप वहाँ रखेंगे जहाँ पर सामने झूठे बर्तन पड़े होते हैं, खाना बन रहा है तो उस प्याज का, लहसुन का या किसी भी चीज़ का छौंका लग रहा है। बहुत से घरों में नॉन वेज भी बनता है, तो जिस भगवान को चंदन चमेली की खुशबू चाहिए थी, उनको आप लहसुन प्याज का अगर छौंका दे रहे हैं तो क्या बनाएंगे पूजा स्थान वहाँ पर? आप नहीं बनाएंगे ना। भगवान के पास आसपास सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर पूजा स्थान में आपने रखा है तो उसी जगह पर तो झूठे बर्तन भी पड़े रहेंगे, गंदगी भी पड़ी रहेगी वहाँ पर, और भी चीज़ें बहुत सारी होंगी। इसलिए
आप अपना पूजा स्थान किचन में ना बनाएं, किचन से बाहर बनाएं, पूरब में और उत्तर में बनाएं। बहुत बड़ा ईशान कोण मिलता है, उत्तर के मध्य से पूरब के मध्य से पूरा का पूरा ईशान कोण है। और मैंने आपसे कहा था वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है। अगर ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में कोई कमरा आपके पास ऐसा है जिसमें नहीं बन पा रहा है, तो और किसी भी दिशा के उत्तर पश्चिम के कमरे के अंदर भी ले सकते हैं, पूरब के मध्य में ले सकते हैं, उत्तर के मध्य में ले सकते हैं। उस कमरे के ईशान कोण में आपने पूजा स्थान को लगाना है। ये देखिए, एक मैंने आपको सैंपल बनाकर दिखाया है। जहाँ भी पूजा स्थान होगा, इधर उत्तर आ गया, यहाँ पूरब आ गया, तो इस तरह से आपने पूजा स्थान को लगाना है। कोई भी जगह आपके पास हो, कोई भी कमरा हो, कोई भी हो, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण के बेडरूम के अंदर या कमरे में या रसोई में या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर पूजा स्थान को हरगिज नहीं लगाना। साउथ वेस्ट में, पश्चिम दक्षिण में नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना। पश्चिम में भी अवॉइड करना है। एक ऐसा गैंग है, पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप है, वही चक्र वाले जो से हैं, वो कहते हैं पश्चिम में लगाओ और पश्चिम में मुंह करके बैठ जा पूजा करने के लिए। और उनके अंदर एक ग्रुप और भी पैदा हो रहा है जो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, वहीं पर बैठ के पूजा करो। वो जो वहाँ जो पूजा करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। साथियों, चक्रजीवी का तो बहुत बुरा हाल है, हालत खराब कर रखी। उनके तो कहने में आना मत। अगर उनकी बातों पर जरा सा भी आपने अमल किया तो आपका हाल वही होगा जो उनका हो रहा है, और आपको पता है उनका क्या हाल हो रहा है। ठीक, छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि पूजा स्थान कहाँ का बनेगा। किचन में नहीं बनाना। कई बार हमें कहते हैं सर किचन में हमारे जन नॉनवेज तो बनता ही नहीं है, हम तो प्याज लहसुन भी यूज़ नहीं करते, वहाँ बना सकते हैं, लेकिन झूठे बर्तन तो फिर भी वहाँ पे रहेंगे ना। तो आप बनाइए नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बनाइए छोटा सा पूजा स्थान। एक मैंने बोला छोटा सा पूजा स्थान, छोटी सी किसी भी गणेश जी की, किसी की मूर्ति जिसको भी मानते हैं वो अपने ईशान कोण में रख सकते हैं आप, और सुबह उठिए वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हैं। मुझे लगता है छोटा सा वीडियो था और इसमें मैंने एक बहुत गहरी बात आपको बता दी। प्रीतिका जी का तो मन का जो शंका थी वो तो दूर हुई, उसके साथ साथ मुझे लगता है लाखों की नहीं करोड़ों लोगों के मन की शंका का समाधान मिल गया। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक हमारा चैनल है ये वास्तुशास्त्र का, और आपने अगर पहली बार देखा था, पहली बार इस चैनल पर आए थे और आपको लगा कि दिल की सब बातें मैंने बता दी हैं, दिल खोल कर बता दी हैं, तो इस चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि जैसी मेरी नई वीडियो आती है तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले देख लें। ज्ञान जितनी जल्दी लें उतना अच्छा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।